गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योतिष ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के सामने कोई डेली ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। तो आज मेरे हम लोग के साथ जो हुआ है वो ये बोलने के लिए आई हूँ। ये सब ये जानने का आप लोग का भी पूरी तरह से हक है। तो मेरी सबसे छोटी बहन मैं जब बोलती हूँ, जिसका मैंने वीडियो में फ़ोटो भी दिखाया था, तो उसका बारे में बताने आई हूँ। तो उसका 2018 में किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। 2018 में किडनी का प्रॉब्लम होते होते उसको इलाज चल रहा था, किडनी का इलाज चल रहा था। तो जब भी उसका बच्चा आता था, बच्चादानी में भी उसका बहुत ही प्रॉब्लम था। तो जब भी उसका बच्चा आता था 2-3 महीना में मिसकैरेज हो जाता था। तो एक लेडी डॉक्टर मिली। लेडी डॉक्टर एक अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। डॉक्टर लोग पहले भी बोले थे कि बच्चा नहीं ले सकते तुम ऐसा हाल में। तो वो डॉक्टर को भी बोलना चाहिए था। तो वो डॉक्टर ने उसको भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारा बच्चा मैं ये कर दूंगा। तो उसको जब फिर उसके बाद 2020 में हम लोग कश्मीर जाने वाले थे। मैं तो गई कश्मीर। हम लोग जो कलकत्ता से भाभी लोग गए, तो यहाँ बहन तो यहीं थी, तो उन लोग यहाँ से जाने वाले थे। मेरा बेटी, मम्मी, बहन लोग सभी यहाँ से बेंगलोर से जाने वाले थे हम लोग वहाँ से। तो ये जाने का टाइम में उसका फिर किट में चेक की तो प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट हो गई होने के बाद तो वो नहीं गई। तो उसी ने मेरे को पैसा भेज दिया, कश्मीर तो तेरा टिकट हो चुका है तो घूम के आ जा। तो उसी के चलते मैं कश्मीर में माता का दर्शन भी कर पाई, घूम के भी अच्छा घूम के आई हम लोग सब जाके। तो उसी के चलते मेरी बहन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मेरा जो कलकत्ता में घर है वो भी उसी ने बना दिया था, वो घर भी उसी ने बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी थी। ऐसा बहन ना किसी को भी नहीं देखी हूँ मैंने। उसका अपना गहना गिरवी रख के, वो घर में जो थोड़ा पैसा कम हो गया था, अपना गहना सब गिरवी रख के वो घर में, मैं जो कलकत्ता में रहती हूँ, तो वो घर उसने बना दी। तो प्रेग्नेंट हो गई तो हम लोग तो घूम के आ गए। तो फरवरी में 2020 में ना 21 ना 2020 में नहीं 2021 में, हाँ। तो हम लोग घूम के आके फरवरी में मेरा टिकट उसने भेज दी, यहाँ से फ्लाइट का टिकट करके भेज दी। तो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे बोली तू अभी आ जा, मैं तो अकेली नहीं कर पाती, मम्मी का भी तो उम्र हो चुका है। तो उसने छोटी से मेरा बेटी को लाके इधर पढ़ा रही है। मेरा तो कोई औकात नहीं है, मेरा सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत गरीब घर से ही हूँ। कोई औकात नहीं है मेरा जो उसको अच्छा इंग्लिश मीडियम पढ़ाए लड़की को। तो वहाँ पर लड़की 2 तक हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी। तो कलकत्ता से उसने ही बुलाई, तो इधर ही लेके आ, मम्मी को भी यहाँ भेज दे, तो मैं भी अकेले हो जाती हूँ। तो बोल के उसको 2 से इधर वहाँ टू पढ़ रही थी, तो यहाँ पर ला के भी 2 में ही उसको भर्ती किया। इंग्लिश मीडियम बहुत बड़ा स्कूल में ही भर्ती किया है उसको। अभी है 5 में, अब 6 में जाने वाली मेरी बेटी। तो मम्मी भी यहीं रहती थी। तो होते तो मैं भी आ गई। फरवरी 28 तारीख को मैं आई 2021 में। तो आज के चल रहा था, ठीक ही चल रहा था उसका। लेकिन उसका जब से प्रेग्नेंट हुई, उसको प्रत्येक दिन एक इंजेक्शन लगता था। सप्ताह में एक बार, मतलब सुबह एक शाम एक, क्योंकि उसका बच्चादानी में बहुत ही ये था। तो इसीलिए तो उसको इंजेक्शन देना ही पड़ता था। तो देते देते उसका पूरा हाथ यहाँ पर नील हो जाता था। इंजेक्शन देने के बाद तो पूरा जांग में देता था, वो पूरा नील होता था एकदम। तो करते करते उसका प्रेग्नेंट में तो चेकअप के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो चेकअप में जाते उसका जब लास्ट मोमेंट में जब 2021 में, तो उसका जब लास्ट टाइम जब गई वो चेकअप कराने गई, तो उसका उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही कोरोना हो गया था। तो वो चेकअप करा के आते ही उसका बुखार शुरू हो गया। ऐसा बुखार हो गया, अब तब 7 महीना का ही चल रहा था उसका, 7 महीना चल रहा था। तो ऐसा बुखार हुआ। फिर दो दिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। मैं हॉस्पिटल में कोरोना इतना चल रहा था तो रहने नहीं देता था। तो बहुत ही डरती थी। तो डरती थी बोल के फिर पहले तो उसको अकेला ले जाके उसका हस्बैंड ने भर्ती करा के लेके आया। तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, तो मेरे को फिर मैं जाके दो रात रुकी हम लोग हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल से फिर वो जो लेडी डॉक्टर थी उसने बोला, वहाँ पर भी बोलने लग गया कोरोना और भी पेशेंट है, कोरोना हुआ है। तो वहाँ से फिर एक होटल में हम लोग को शिफ्ट कर दिया। तो होटल में उसको सिर्फ गर्म पानी
और दूध ये सब पीने। तो वहाँ पर होटल में ऐसा तो कुछ भी नहीं था, होटल में तो जीरा राइस ये सब भी यही सब दे रहा था। तो दूसरा दिन होते ही हम लोग घर में आ गए। फिर मंडे का दिन उसको फिर स्कैनिंग ने क्या कराना था वही हॉस्पिटल जिसमें वो भर्ती थी। तो फिर मैं और वो गई उसके बाद उसको ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था बाहर, कोई इसमें वहाँ तो लिया ही नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था बोल के नहीं लिया वो जो हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। तो फिर वो पास में और एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर एम्बुलेंस में लेके गए हम लोग। मैं अकेली थी, उसका हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। तो मैं लेके गई, तो मेरे को तो इधर यहाँ का भाषा इतना आता भी नहीं है, तो लेके गई। वहाँ पर भी वेंटिलेशन नहीं था बोल के वहाँ पर भी नहीं लिया। पूरा आधा घंटा से ऊपर वो एम्बुलेंस में तड़पी एकदम, कोई ना ये ऑक्सीजन मिल रहा ना कुछ मिल रहा। लास्ट में और एक हॉस्पिटल मिला, वहाँ पर लेके आके उसको भर्ती किया। तो मुझे तो लगा वही लेडी डॉक्टर ही शायद उसको ऑपरेशन करेगी। तो हम तब तो मेरा भी कोई ये नहीं था, होश नहीं था, मतलब कैसा हो गए थे हम लोग। तो फिर उसको ज़्यादा ही हो गया था बोल के 7 महीना में बेबी को निकाला, माम्पी को। माम्पी तो हम लोग के साथ में आ गई, लेकिन हम लोग सोमवार माम्पी हुई, बुधवार मेरी बहन ख़त्म हो गई। हम लोग देख भी नहीं पाए, नहीं उसका मुंह देख पाए ना उसका डेड बॉडी दिया हम लोग को। पूरा पैकिंग करके लेके गया, सिर्फ थोड़ा सा दिखाया हम लोग को, पैकिंग किया हुआ था, कोई एम्बुलेंस में डाल के कोई मुंह नहीं देखे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ एम्बुलेंस में 2 जन, एक ड्राइवर था, एक ड्राइवर के साथ था, पीछे मेरा बहन लावारिस का तरह मेरी बहन को लेके गया। तो यही घटना आप लोग के सामने में साथ में मैं बहुत दिन से सोच रही थी आप लोग को शेयर करूँगी, लेकिन हो ही नहीं आ रहा, नहीं हो रहा था। तो आज मैं यही घटना लेके आप लोग के सामने आई हूँ। तो माम्पी तो मेरे साथ है, मेरे को भगवान ने मेरे को 2 बेटी दिया है। मेरे को बेटी बहुत ही पसंद है, 2 बेटी दिया है। एक श्रेया मेरा बेटी है अपना, और एक कलकत्ता में मेरा लड़का है, और माम्पी भी अभी मेरा ही बेटी है वो। तो यही आप लोग के साथ शेयर करना था। माम्पी जब से हुई है हॉस्पिटल से मैं ही उसको देखभाल कर रही हूँ। अभी 1.5 साल की हुई है माम्पी, तो मैं ही करती हूँ सब कुछ। कलकत्ता जब जाती हूँ लेके ही जाती हूँ साथ में। तो उसको 1-2 बार छोड़ के गई थी, तो मैं ना वहाँ पर रह नहीं पाई, कुछ दिन रह के फिर आ गई। 2 बार छोटी थी तब छोड़ के गई थी, मम्मी बोली तू चल जा हम कर सकती हूँ बोल के गई। तो बेसी दिन रुकी नहीं, मैं 2 बार ऐसा गई थी, लेकिन अब नहीं जाती। अब जब जाती हूँ कलकत्ता तो साथ में लेके ही जाती हूँ उसको। वो भी मेरे बगैर नहीं रहती है, मम्मी लोग के साथ रहती है, मतलब उतना ये नहीं, मेरे से जितना टान है उसका, एक जैसा माँ के साथ जो होता है वैसे ही उसका टान है। तो इसीलिए अभी उसको छोड़ती नहीं हूँ। अभी जब मैं आई 20 तारीख को, दिसंबर 20 तारीख को आई, अब जब जाऊँगी तब फिर भी साथ में ही लेके ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर भी देखना पड़ता है मेरे को, वहाँ पर भी मेरा लड़का भी है, तो सब घर उर है देखना पड़ता है। तो घर में नहीं रहने से लड़का लोग तो ऐसा ये करता नहीं है।